पुकारता है, हे नाथ मुझे बस आपकी जरूरत है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। पर भगवान अपने भक्त को बहुत कुछ दे दे करके, भगवान बहुत कुछ दे दे करके अपने भक्त को देखते हैं कि इसके अंदर संसार की कोई इच्छा, कोई वासना शेष तो नहीं है। आपको धन दिया है भगवान ने, आपको क्या लगता है आप धनवान हो? धनवान नहीं हो। भगवान ने धन देकर आपको परखा है कि देखूं तो कि धन पाकर भी ये मुझे याद करता है कि नहीं। और हम तो भूल गए धन पाकर, हमें लगा भगवान की बड़ी कृपा है, कृपा नहीं है, भगवान ने तो देकर परखा है, देखो तो सही इसके अंदर क्या चल रहा है। ये मुझे ज्यादा प्रेम करता है या धन को ज्यादा प्रेम करता है? तुम्हें संसार के भोग क्यों मिले हैं, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष क्यों मिले हैं? तुम्हें ये लगता है कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं तो हमें सुंदर पत्नी मिली, सुंदर पति मिला ना। भगवान तुम्हें भोग देकर देखना चाहते हैं कि तुम कहीं इन भोगों को पाकर कहीं इनमें ही तो नहीं उलझ जाओगे। या तो उलझ गए तो भगवान कहेंगे ठीक है तुम्हारा मन लग गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है तुम्हारे यहाँ। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे तो आपको पता है राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा जाओ मेरे भरत को देखकर आओ, वो कहाँ है, किस हाल में है। हनुमान जी ने कहा प्रभु भाई आपका है, आपके लिए रोता है, आपको याद करता है, आप खुद क्यों नहीं जाते, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं भगवान? राम जी कहते हैं हनुमान जी मेरा भाई भरत 14 साल में यदि उसे अयोध्या का राज्य अच्छा लगने लगा होगा। भाई राम ने सोचा हो सकता है भरत तब भाव में आ गया कि मुझे अयोध्या का राज्य नहीं लेना, पर हो सकता है कि रहते रहते उस राज्य की आदत पड़ जाए, अब लगने लगा हो नहीं नहीं ये राज्य तो अच्छा है, सुख मिल रहा है। यदि भरत थोड़ा भी राज्य में फंस गया हो तो हनुमान जी तुम खबर देना, हम फिर 14 साल के लिए वापस उल्टे पांव चले जाएंगे। हम तो अयोध्या वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे भाई ने कहा है भरत ने कि यदि सही वक्त पर 14 साल से एक भी दिन लेट भये तो तुम्हारे भरत की चिता जलती मिलेगी। राम जी देखना चाहते थे कि भरत कहीं उलझ तो नहीं गए अपने राज्य में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, कहीं उलझे तो नहीं। पर धन्य है भरत कि जब हनुमान जी गए कि देखो तो सही भरत कर क्या रहे हैं, तो भरत जी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा भैया आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी साधु के रूप में गए, भैया क्या कर रहे हैं? भरत जी ने कहा चिता तैयार कर रहा हूं। क्यों, कोई मर गया है क्या? बोले नहीं कोई मरा नहीं है, मैं चिता पे जलना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा भैया क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो भरत जी ने कहा अब जीने से भी क्या फायदा। राम ने कहा था कि 14 साल जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे, और 14 साल आज आखिरी दिन है। सूर्य अस्त होने के वक्त, सूर्य अस्त होते होते राम नहीं आए तो भरत चिता पे जल जाएगा। तुरंत हनुमान जी समझ गए और सूचना दे दी भरत धन्य है आप, राम ने मुझे भेजा था तुम्हारा परीक्षण करने के लिए कि तुम कहीं उलझ तो नहीं गए संसार में, या तो थोड़ा भी उलझ गए होते तो राम जी उल्टे पांव चले जाते। देखिए राम अपने भक्त को कहीं उलझा देखते हैं। यदि तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम स्त्री में कर लिया, तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम पुरुष में कर लिया, भगवान से ज्यादा प्रेम धन दौलत में कर लिया, तो भगवान तुम्हारा धन दौलत ही बढ़ाएंगे, कहेंगे तुम्हारा मन इसमें लगा है इसी में रहो, हमारा तो कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे बीच में आकर। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो संसार को तुच्छ मानता है, जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानता है, भगवत प्राप्ति को जीवन की सार्थकता मानता है, ऐसों को तो भगवान मिल जाते हैं। पर जो संसार में उलझा प्राणी उलझा रहता है वो गोल गोल चक्कर में पड़ा रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है कि भगवान को भी पाना है, भगवान ही हमारे इस जीवन का सही मूल्य है, ईश्वर ही सही मूल्य है। सब भूल कर हम विषयों में उलझ जाते हैं। इसलिए सावधान, आप अपने आप को कहीं उलझने ना दें, आप अपने आप को सदा भगवत प्रीति में, भगवत भक्ति में लगाए रखें। और ऐसा नहीं है कि आप भगवान को याद करेंगे तो वो आपको याद नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इन्हें याद करते हैं तो ये आपको याद करते हैं। कितना आप इनके लिए एक कदम रखते हैं ना तो ये आपके लिए 60 कदम रखते हैं, एक के बदले 60। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। एक पग आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए 60 पग बढ़ेंगे। बस एक पग बढ़ाने की देर है इनके लिए, बस एक पग बढ़ाने की आदत बना लो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान जब वृंदावन छोड़कर आए तो उन्हें अपनी गोपियों की याद आने लग गई, और भगवान गोपियों के लिए उद्धव को संदेशा देकर भेजते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती
गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां दिन रात मन से कहती हैं। जब उनका मन भटकता है ना यहाँ वहां, तो गोपियां कहती हैं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार। तू कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है? इसमें सार नहीं है। मन तू कर ले प्रभु से प्यार, तू प्रभु से प्यार कर, तू भगवान से प्यार कर। जहां सार है ये बेकार की बातों में ना उलझ, बेकार में ना जा। तब भगवान ने उद्धव से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, जाओ मेरी गोपियों को कुछ ज्ञान दे दो। बहुत रोती हैं वो मेरे लिए। अच्छा, गोपियां बहुत रोती हैं क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और जो भगवान से प्रेम करता है ना वो भगवान के लिए रोता ही है। क्या करें, रोना भी एक साधना है। देखो मैं सामान्य प्राणी हूं, ना मैं वेद पढ़ना जानता, ना मैं वेदों का अर्थ करना जानता, ना मैं पुराण पढ़ना जानता, ना मैं पुराणों का अर्थ करना जानता, ना व्याकरण जानता, ना व्याकरण का अर्थ करना जानता। सच कहूं तो मैं जीरो हूं, शून्य हूं, मुझसे कुछ नहीं आता। अब भला मैं भगवान को कैसे रिझाऊंगा? ना पूजा करना आता, ना पाठ करना आता, ना यज्ञ करना आता, ना जप करना। मुझे तो जप करना भी नहीं आता, मुझसे तो 24 घंटे राम राम भी नहीं कहा जाता। संसार में उलझता हूं तो राम नाम छूट जाता है, कृष्ण नाम छूट जाता है, मुझसे तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, यदि तुमसे यज्ञ नहीं आता, जप नहीं आता, तप नहीं आता, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी याद में रो लिया करो, रोने मात्र से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, बस रोना सीख लो। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान को याद कर करके, जैसे माँ बेटे को याद कर करके रोती है, जैसे प्रियतमा प्रेमी को याद कर करके रोती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को याद कर करके रोता है। बस ये रोने की साधना आपने कर ली, रोना सीख लिया, तो मुझे विश्वास है किसी जन्म में इन्हीं आंखों से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि रोना सीख लिया तो। विडंबना तो यही है कि रोना ही तो कठिन है। संसार के लिए रोया जा सकता है, और भगवान के लिए रोना बड़ा कठिन है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी माताएं सबसे जल्दी भगवान को पा सकती हैं। क्यों पा सकती हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी रो देती हैं। आप रो देती हो, आपसे रोना आता है, इसका मतलब आप में एक गुण है कि आप रोना जानती हो। हमारी माताएं पल पल में रो देती हैं, इनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। बस ये रोना यदि भगवान के लिए आपने सीख लिया तो आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको रोना आता है। पुरुषों को भगवान के मिलने में देर लग सकती है, क्योंकि पुरुषों को रोना जल्दी से नहीं आता। पुरुषों को रोना नहीं आता, जबकि माताओं को रोना आता है। एक भक्त भगवान से बोले, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में स्त्री बना दो। भगवान बोले, स्त्री बन के क्या करोगे? बोले, मैं पुरुष हूं तो अभी मैं रोता ही नहीं हूं आपके लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपकी याद में आंसू आए, आपके प्रेम में आंसू आए, पर निकम्मे ये आंसू आते ही नहीं। क्या करूं, आंखें रोती ही नहीं। जब मैं स्त्रियों को देखता हूं कि ये रोती हैं, तो मुझे लगता है भगवान मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी स्त्री बना दो, और ऐसी स्त्री बनाना कि बस आपके लिए रोती रहूं, आपके लिए सिर्फ रोती रहूं, आपकी याद में रोती रहूं। हाँ, तब भक्त को भगवान ने क्या बनाया? मीरा बनाकर भेज दिया। वह मीरा क्या करती है? सिर्फ रोती है। बिस्तर गीला, रात को सोती है तो सोते सोते इतना रोती है, उठकर बैठ जाए, सिसक सिसक के रोने लग जाए। हमारे कृष्ण की याद आ रही है, गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन देगो, कब दर्शन दोगे, आंखें तरस रही हैं, हृदय आपके लिए व्याकुल है भगवान, कब दर्शन दोगे। रोती, फिर लेट जाती, तो लेटे लेटे रोती, तकिया गीला हो जाता, बिस्तर गीला हो जाता, मीरा के वस्त्र गीले हो जाते, इतने आंसू बहाती कि पूरा बदन गीला हो जाता आंसुओं से। जो भक्त भगवान के लिए इतना रो सकता है, वह इसी जन्म में भगवान को पा सकता है। जैसे मीरा भगवान के भीतर समा गई। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है। मीराबाई तो द्वारिकाधीश के भीतर समा गई, अंत में द्वारिका गई। और जब द्वारिका पहुंची, वहां कीर्तन करने लगी, तब मीरा के गांव से राणा ने ब्राह्मणों को भेजा, जाओ मीरा के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकर आओ। तो मीरा को ब्राह्मणों ने कहा, देवी अब तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, तुम भक्ति करती हो, तुम्हारा नाम अमर है, तुम चलो और वहां रहो, ताकि आपके दर्शन से प्राणियों का कल्याण हो। मीरा ने द्वारिकाधीश से कहा, हे नाथ, अब आपके पास आ गई हूँ, अब आपको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका दर्शन ना छूटे, कृपा करो। बस भगवान के सामने वो रोने लगी, वैसे ही रोने लगी जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रोता है। जैसे एक बिटिया जब शादी के बाद विदा होती है तो अपने माँ बाप से बिछड़कर रोती है, मीरा जब उस भाव से रोने लगी, कृष्ण के बिछड़ने का दर्द हुआ, तो वो पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश का मुंह खोला, और सारे संसार के सामने जितने लोग वहां थे सब देखते रह गए। मीरा पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई, प्रवेश कर गई, मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गई। ये भक्ति की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए, तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन
सबसे पीछे द्वार पर खड़े होकर किए। इतना प्रेम भगवान के प्रति कि वो वहां पर दीवार पे हाथ लगाकर ऐसे झांक कर देखते हैं तो जिस दीवार पे हाथ रखे थे उस दीवार वो पत्थर की थी, उस पे छेद हो गए, अर्थात धंस गया वो पत्थर। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के सामने जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे जो द्वार है उसमें आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान है। आज भी हमने जाकर देखे हैं, आप भी जाकर देख लीजिएगा। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतना प्रेम था, भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया तो उनके चरणों के निशान उस पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी वो पत्थर जगन्नाथपुरी में है जिसमें उनके चरणों के निशान हैं, आज भी वो उसी प्रांगण में स्थापित है। ये क्या है? ये केवल भक्त का प्रेम है। अरे प्रेम में इतनी शक्ति है मेरी माँ, पत्थर को भी पिघलाने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो प्रेम के अंदर वो ताकत है। इसलिए तो कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जाओ और मेरी गोपियों का कुछ इलाज करो, वो बहुत रोती हैं। उद्धव कहते हैं, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूं और मैं गोपियों को समझा करके आऊंगा। चले उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन की ओर रथ पर चढ़कर चले। भगवान ने पीतांबर उठाया, इस पीतांबर को पहनोगे तो हमारी गोपियां बात करेंगी, नहीं तो हमारी गोपियां किसी पुरुष से बात भी नहीं करती। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए उद्धव जी जानते हो क्या हुआ? एक ऐसा प्रेम उद्धव जी को नजर आया, ऐसा प्रेम, ऐसा फील हुआ, आज तक उद्धव जी को ऐसा फील कभी नहीं हुआ। उद्धव जी की फीलिंग अलग थी, भाव बदल गए। एक अलग सी हवा थी वृंदावन की, जिस हवा में प्रेम घुला हुआ था, ये प्रेम की हवा थी। उद्धव जी आए तो जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, हवा अच्छी लगी तो रथ से उतरकर थोड़ा विचरण करने का मन हुआ। उद्धव जी थोड़ा सा विचरण करने गए तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटे उलझ गए, उद्धव जी ने कहा वाह, हम वृंदावन आए और तुमने हमारे दुपट्टे को उलझा लिया, और सुलझाने लगे तो उद्धव का दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा क्यों रे कांटो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम वृंदावन के कांटे ऐसे क्यों हो? हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया। तब वृंदावन के कांटों से आवाज आई, उद्धव हमने तो तुम्हारा दुपट्टा ही फाड़ा है और तुम ज्ञान की पोथी लेकर जा रहे हो ना, हमारी गोपियां तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ डालेंगी, क्योंकि वो तो वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम जानती है और तुम ज्ञान लेकर जा रहे हो। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तभी उद्धव जी आगे बढ़े तो क्या हुआ? वृंदावन के वृक्ष बेटा पे झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। वृक्ष कहते हैं यहाँ आओ, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। मानो भंवरा कह रहा है मेरे कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। नदी धारा कह रही है, यमुना की धारा कह रही है मेरे कृष्ण कहाँ है। उद्धव को कुछ समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है। तभी किसी से कहा भैया ये यशोदा माँ का निवास कहाँ है, ये रहती कहाँ है माँ। उद्धव जी को किसी ने कहा ये जल की धार आ रही है, बस वही घर माता यशोदा का। अच्छा तो ये घर से जल की धार का क्या संबंध है? बोले जिस दिन से कृष्ण गए हैं माता यशोदा ने चूल्हा नहीं जलाया, बस रोती जाती हैं रोती जाती हैं। उद्धव बोले अच्छा तो फिर मैं जा रहा हूँ, आज माता यशोदा को समझाऊंगा क्यों रोती है। अरे भगवान के लिए रोती हो, भगवान तो कण कण में। चलो उद्धव जी गए, मैया आवाज लगाई, दरवाजा खुला, मैया को लगा कृष्ण आ गए हैं, दौड़ पड़ी मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ कर उद्धव को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, फिर कौन है आप? मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, संदेशा लेकर आया हूं। माँ बोली वाह मेरे कृष्ण, इतने दिन बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आई और उसमें भी तुम खुद ना आए, इस उद्धव को भेज दिया। क्या अपराध हो गया है कृष्ण हमसे जो तुम छोड़कर चले गए हो?
उद्धव हमें पता है एक बार हमने उसे उखल से बांधा था, शायद नाराज होकर इसलिए चला गया है। उद्धव एक बार तो मेरे कृष्ण से कह देना कि माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है, अब कभी तुझे नहीं बांधेगी, जितना मन करे उतना मक्खन खाना, पर एक बार अपनी माँ के पास आ जा, इतना बड़ा दंड अपनी माँ को मत दे, इतनी सी गलती का इतना बड़ा दंड दे रहा है उद्धव, मैं जी नहीं पाऊंगी। उद्धव ने समझाया माँ वो भगवान है, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। मां वो भगवान है, उद्धव जी समझा रहे, न माता न पिता तस्या, ना उनकी कोई माता है ना उनके कोई पिता है, ना वो किसी के बेटा है ना, अरे वो तो भगवान है मां, जिसे तुम कृष्ण समझ रही हो ना वो भगवान है, और उसकी कोई माता पिता नहीं है, वो परमात्मा है, अजन्मा है। माता यशोदा ने कहा हे भगवान, उद्धव तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों मां? अरे जिसे तू भगवान बता रहा है वो होगा तेरे लिए भगवान, पर बता क्या तू भगवान को बांध सकता है? उद्धव बोले ना मां वो तो भगवान है, दो पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं, उन्हें कौन नाप बांधेगा? मैया बोली सुन, तेरा भगवान तुझसे नहीं बंधता, पर मेरा कृष्ण मुझसे बंध जाता है, उखल से बांधा है मैंने, वो तेरा भगवान होगा, मेरा तो बेटा है, और ये भगवान जैसी बातें ना कर, वो मेरा बेटा है बस। देखो जरा, मां यशोदा भी भक्त है, जो कृष्ण को भगवान जानकर नहीं कृष्ण को बेटा जानकर प्रेम करती है। यदि तुम्हें भगवान में प्रेम ना हो तो उस भगवान को तुम बेटा मानकर प्रेम, जैसे प्रेम हो भगवान से उस ढंग से प्रेम कर लेना, बस प्रेम कर लेना। उद्धव ने कहा वो भगवान है, ऐसे नजर नहीं आएंगे, जरा ध्यान लगाओ तुम्हें कण कण में नजर आएंगे। यशोदा बोली उद्धव कोई प्यासा तेरे पास आए और कहे भैया गिलास भर पानी पिलाओ, तो तू उसे पानी पिलाएगा कि पानी का ज्ञान देगा? ए पानी क्या मांगता है, बादलों में पानी, पाताल में पानी, तेरे भीतर पानी, तो क्या पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? प्यासे को सिर्फ पानी चाहिए उद्धव, प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए। कोई भूखा आए कहे भैया 2 रोटी दे दो, तो आप कहेंगे रोटी? रोटी तो देख हर घर में रोटी बन रही है, भोजन से तेरा शरीर पुष्ट हुआ है, तो क्या रोटी की बात करने से, भोजन की बात करने से क्या भूख मिटेगी? पानी की बात करने से क्या पानी प्यास मिटेगी? जैसे पानी की बात करने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार कृष्ण की ऐसी बातें करने से, भगवान की बातें करने से मेरी प्यास नहीं बुझती। मुझे तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण की बातें ना कर उद्धव, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। ऐसा प्रेम जब उद्धव ने देखा, उद्धव को कुछ भी समझ में नहीं आया। आए थे ज्ञान देने, अब यहां से गए गोपियों के पास, कहती थी तो मां को देखकर हम हंसते थे, और मां डांट देती थी तो भले छोटे थे हम, भले हम 2 महीने के थे, पर मां डांट देती थी तो रोने लग जाते थे। 2 महीने का बच्चा भी प्रेम को समझता है। यदि छोटा सा बच्चा प्रेम का भूखा है, आप पत्नी अपने पति के प्रेम की भूखी है, या माँ बेटे के प्रेम की भूखी है, तो क्या जगत का पिता परमात्मा क्या तुम्हारी वस्तुओं का भूखा है? वो भी तो तुम्हारे प्रेम का भूखा है। इसलिए उसे वस्तुएं समर्पित ना करो, वस्तुएं समर्पित करने में समय ना वेस्ट करो, केवल सच्चा प्रेम कर लो। ये बात लिखी है रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। क्या पसंद है भगवान को? केवल प्रेम। और हम लोग प्रेम ना करके बाकी सब करते हैं, फूल चढ़ाते, तुलसी चढ़ाते, सोना चढ़ाते, चांदी चढ़ाते, पैसा चढ़ाते, मिठाई के डिब्बे चढ़ाते, नारियल सब चढ़ाते हैं, बस भगवान से हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज समाज में ये प्रश्न खड़ा है कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम होगा ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दीपक जलाओगे तो अंधकार चला जाएगा, दीपक नहीं जलाओगे तो अंधकार खड़ा रहेगा। एक प्रेम का प्रकाश हो तो संशय का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाए, पर प्रेम हो तब। इसलिए क्या होना जरूरी है मेरी माँ? केवल प्रेम भगवान से करो। अब आप प्रश्न खड़ा हुआ महाराज जी प्रेम कैसा करें, कैसा वाला प्रेम करें? आप अपनी माँ से प्रेम करते हो कि नहीं? हाँ या ना? अपनी बहन से प्रेम करते हो कि नहीं? अपने पति से प्रेम करते हो कि नहीं? अपनी पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? अपने बेटे से प्रेम करते हो कि नहीं? अपनी बेटी से प्रेम करते हो कि नहीं? यदि आप संसार के इन रिश्तों को प्रेम से निभा रहे हैं, निभा सकते हैं, तो भगवान से प्रेम करने में दिक्कत क्या है, समस्या कहां है, ये तो बताओ। प्रेम करना ऑलरेडी आपको आता है, प्रेम करना सिखाना नहीं। बस वो प्रेम जो संसार के लोगों से है, बस वो प्रेम श्याम सुंदर से हो जाए तो काम बन जाए। पर जितना प्रेम पुत्र से होता है उतना प्रेम पूरी जिंदगी में व्यक्ति भगवान से नहीं कर पाता। कर ले जिस दिन, उसी दिन उसका बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, सारा दुख समाप्त हो जाए, पर वो प्रेम नहीं हो पाता, उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम नहीं हो पाता। एक स्त्री शादी के बाद रोती है,
महाराज 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा। एक स्त्री जितने आंसू बेटे के लिए बहाती है, 4 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हुआ ना, चिंता बढ़ने लगी। अब रातों को नींद नहीं आती, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। जितना चिंतन तुमने बेटे का किया है और जितने आंसू तुमने बेटे के लिए बहाए हैं, जितनी जरूरत तुम्हें बेटे की पड़ी है, जिस दिन इतनी जरूरत भगवान की तुम्हें पड़ जाती, उसी दिन भगवान तुम्हारी गोद में आ जाते। पर विडंबना यह है कि बेटे के लिए तो रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए रोया नहीं जा सकता। लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लोगों को ये सस्ता लगता है, फूल चढ़ा दो भगवान को, ये सस्ता है, तुलसी चढ़ा दो भगवान को, ये सस्ता है, पैसे चढ़ा दो। ये आप लोग सस्ती चीज पकड़ते हैं, सरल। पैसा चढ़ाना कौन सा कठिन है? आप लाख रुपए चढ़ा दो, 10 लाख चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ाना कौन सा कठिन है भगवान को? कौन सी बड़ी बात? भगवान को फूल चढ़ाना कौन सा कठिन है? तुलसी के पत्ते चढ़ाना कौन सा कठिन है? सब चीजें सरल है मेरी माँ, कठिन है तो केवल अपनी आंखों के आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना कठिन है। और ये आंसू तब निकलेंगे जब भगवान से प्रेम होगा। ये प्रेम के आंसू जिस दिन निकलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन से आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हमारी भक्ति स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो हम ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, अभी रोना नहीं आया हमें, इसलिए भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। आंखों में बस उनके प्रेम में, उनकी याद में, भगवत प्रेम में आंसू बहते रहें बस। भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है, कैसे भी करो, कुछ भी करो। एक बात बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, उसके विवाह में बहुत सारा पैसा खर्च किया, बड़ी पार्टी दी, सारे बारातियों को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दी, और अपने होने वाले दामाद को भी उसने करोड़ों रुपए दिए, प्लॉट दिए, जमीन जायदाद दी, कैश दिया, सब दिया, सोना चांदी से भर दिया। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पता चला उस लड़की का कहीं और किसी और लड़के से प्रेम था, उसके होने वाले पति से उसने प्रेम किया ही नहीं। अब बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए ना कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ खुश रहे, पर वो लड़की का तो प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं। तो अब मुझे आप जवाब दो, उसके विवाह में इतना खर्चा करना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? उत्तर दीजिए। हाँ, सफल हुआ? उस लड़की के विवाह में इतना पैसा उसके पिता ने खर्चा किया, पर उस लड़की का प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं, तो इतना खर्चा करना सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, कुंभ और तीर्थ और व्रत सब किए, पर तुम्हारा भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं, जिससे प्रेम होना था। अरे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और ये व्रत उपवास जितने साधन है, बार बार बिहारी जी का दर्शन, बार बार जगन्नाथ जी का दर्शन, ये जो हम साधन करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ये सब साधन बेकार हो गए कि नहीं? जैसे उस लड़की के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा इसलिए बेकार हो गया क्योंकि उस लड़की का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। तो आपका भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कथा हमने सुनाई, इसलिए सुनाई ना कि आपको भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, और आपके प्रेम हुआ ही नहीं भगवान के चरणों में, तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ निकला? आपने बिहारी जी का दर्शन 10 बार किया, पर बिहारी जी से प्रेम तो हुआ ही नहीं, तो फिर दर्शन करने का फायदा क्या? हमने चारों धाम 10-10 बार कर लिए, पर चारों धाम करने के बाद भी अपने इष्ट में, अपने भगवान में प्रेम तो हुआ नहीं, तो फिर इतने सारे तीर्थ करने का अर्थ क्या है? अरे तीर्थ, व्रत, उपवास इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, बस प्रेम हो जाए। बस प्रेम हो गया तो आपके सारे व्रत तीर्थ सार्थक हो गए, और प्रेम नहीं हुआ तो सब उसी तरह बेकार है जैसे उस बेटी के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा बेकार हो गया। रामा ही केवल, इनसे पूछो, एक लड़के, एक पिता ने अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढा, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रतिष्ठा है, मेरी बेटी तो उसके संग सुखी रहेगी, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, मैं तो इसी से। तो उस लड़की की मां ने अपने पति से कहा, सुनो जी, हाँ लड़का तो अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है और पैसे वाला है, एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लो उसे ये पसंद है कि नहीं। भाई एक बार उससे भी तो पूछो जिसका तुम विवाह कर रहे हो। बाप अपने मन का करे और बेटी से ना पूछे, बेटे से ना पूछे तो भी तो काम नहीं बनता ना। उसी प्रकार आप लोग तुलसी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं, जरा भगवान से भी पूछ लिया करो कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ाए जा रहे हो, जरा बिहारी जी से पूछा करो प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। जिस दिन भगवान से पूछोगे ना कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है, तो भगवान एक ही आवाज लगाएंगे कि मुझे तो केवल प्रेम पसंद है, बाकी जो तुम चढ़ा रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। इसलिए भगवान को क्या चढ़ाओ? केवल प्रेम चढ़ाओ भगवान, सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में। अब कैसे करना है वो आप समझो, कर लो बस, बिना प्रेम के सब बेकार है। उद्धव जी आए थे ज्ञान का कुछ पहाड़ा पढ़ने, पर उद्धव जी तो चुप हो गए। कुछ बात समझ में ना आई। उद्धव जी वापस जब गए, ब्रजरानी राधा रानी के चरणों की रज को माथे पे रख के गए, श्याम सुंदर ने हृदय में दर्शन कराया, ब्रज का दर्शन कराया। तब उद्धव का जो अहंकार था, अच्छा उद्धव जी का अहंकार था कि हम बड़े ज्ञानी हैं। कई बार ये अहंकार भी हमें भगवान से दूर कर देता है।
भगवान से दूर कौन करता है? अहंकार। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे नाथ, मुझे स्वप्न में भी अहंकार ना आए, कभी अहंकार ना आए, क्योंकि अहंकार ने अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया है। क्या ना आना चाहिए? अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान उद्धव के अहंकार को मिटाने के लिए गोपियों के सामने भेजे। आज उद्धव जी ज्ञानी तो थे, आज प्रेमी बनकर के आ गए, क्योंकि गोपियों ने प्रेमी बना दिया। इसलिए कहा करता हूं, प्रेमियों की संगत किया करो। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, ये चर्चा कल आपने सुनी। और रुक्मणी जी से विवाह करने के बाद भगवान का बेटा, भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं। अब प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ है, सम्रासुर का आपने उद्धार किया। इसके बाद भगवान का दूसरा विवाह जामवंत के बेटी जाम्बवती के संग हुआ। जामवंत जी त्रेता में थे, इनकी एक बेटी थी, नाम था जाम्बवती। इन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। जामवंत जी ने कहा विवाह कर लो। राम जी ने कहा अभी तो एक पत्नी व्रता हूं, दो पत्नियां नहीं रख सकता, अगली बार मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत जी ने कहा तब तक तो मैं और मेरी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। बोले ना, तुम पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आज हो वैसे ही तब रहोगे। अब वो द्वारिका के जंगलों में रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि भगवान स्वधर्मा नाम की सभा में स्थापित थे, बैठे थे। वहां सूर्य भगवान के भक्त सत्राजित जी आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम। सूर्य भगवान ने सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान की, जो कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन ये मणि पहनकर चले गए भगवान श्री कृष्ण की सभा में, और भगवान से कहा, भगवान ने सत्राजित जी से कहा, सत्राजित जी आप इतनी महंगी मणि क्या करेंगे, इसे राजकोष में जमा कर दीजिए, इसे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ कहा ना कहा, उठकर चले गए। सत्राजित जी के अंदर देने का कोई भाव नहीं था, वो मणि देना नहीं चाहते थे। सत्राजित जी गए, और देखो जब आप अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ते तो फिर वह धन आपका पतन कर देता है। धन क्या कर देता है? पतन कर देता है। वही धन है जो भगवान से जुड़ा है, नहीं तो वह धन तो निधन का कारण बन जाता है। आज सत्राजित जी के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गए। जंगल में बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला, और जामवंत जी आकर शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बिटिया को देते हैं। अब भगवान को यहाँ सत्राजित को लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी, शायद हमने नहीं दी, कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित जी ने, झूठा कलंक। यह अक्सर देखने को मिलता है। जो लोग गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता ही लगता है। यदि आपने देखा हो तो क्या करें, बोले भागवत की कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में जितने छोटे बड़े पाप हैं सारे पापों से भागवत जी मुक्त कर देती हैं। इसलिए भागवत जी हमें और आपको सुनते रहना चाहिए। सामर्थ्यता है तो पोथी पाठ करा लेना चाहिए। जीवन में जितने दोष हैं सारे समाप्त हो जाते हैं भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से। अभी परसों 11 मार्च से फिर भागवत जी के पाठ पोथी बैठेंगी। आप लोग भी करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। महाशिवरात्रि से ये पाठ बैठेंगे, आप भी शुभ कार्य से जुड़ करके अपने आप को जोड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी अब सत्राजित सारे नगर में हल्ला मचा दिए कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया है और मणि चुरा ली। भगवान को कलंक लगा दिया। क्यों कलंक लगा? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था। यह बात रामचरितमानस में स्पष्ट लिखी है। रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। रामचरितमानस में जो लिखा है वही मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, देखिए आपके कल्याण की बातें चल रही हैं। आपका कल्याण कैसे हो, शास्त्र आपकी चिंता करते हैं। आपका कल्याण कैसे हो, स्त्री का कल्याण कैसे हो, पुरुष का कल्याण कैसे हो। रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी को ना देखे। पराई नारी को वैसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। पराये पुरुष को वैसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अर्थात हमारे शास्त्र आपको मर्यादित बनाना चाहते हैं। भगवान राम के पास सूर्पनखा आई, कहती है बहुत सुंदर हूं, विवाह कर लो। क्या राम जी ने उस पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखा? तो जिस राम की आप और हम पूजा करते हैं, तो क्या हमें पराई स्त्रियों को देखना शोभा देगा? पराये पुरुष को देखना। रावण सीता माता को चुराकर जबरदस्ती अपनी लंका में बिठा दिया, पर क्या सीता मां ने रावण को देखा? रावण जब आता था ना तो सीता माता तिनका लेकर बोलती थी, तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही सुन दखम दसमुख खग्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करहि प्रकाशा।
कहां तुम जुगनू और कहां राम सूर्य। सीता माता तिनका लेकर बात करती थी, मतलब पराये पुरुष से सीता मां बात भी नहीं करती थी। तिनके की तरफ देखकर रावण की तरफ सीता मां ने कभी नहीं देखा, क्योंकि पतिव्रता नारी वही है जो पराये पुरुष को देखे भी ना नजर उठाकर, यही पतिव्रता नारी है। और सीता पतिव्रता नारी है। राम जी और सीता जी का ये पावन सा चरित्र हम सभी को यही बताता है कि हर स्त्री चरित्रवान हो, हर पुरुष चरित्रवान हो। आप बहुत तरक्की करें, बहुत पढ़ें लिखें, पर चरित्र की रक्षा करके आगे बढ़े, इसमें नुकसान क्या है? आज समाज में देखा जाता है कि लोग अपने चरित्र से गिरते ही चले जा रहे हैं। हर जगह सुनने को यही मिलता है, फलानी स्त्री परेशान है अपने पति से, फलाना पुरुष परेशान है अपनी स्त्री से। क्यों? क्योंकि स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है और पति अपनी स्त्री से प्रसन्न नहीं है। पर पुरुष पर नारी को जिस दिन देखोगे, जब देखोगे, सर्वनाश हो जाएगा। रावण से गलती क्या हो गई? क्या रावण का सर्वनाश होता यदि रावण सीता माता को ना चुराता? तो बताओ, क्या रावण का सर्वनाश होता? रावण के सर्वनाश का कारण क्या बना? बोलो, रावण के सर्वनाश का कारण क्या बना? रावण के सर्वनाश का कारण बना है पर नारी। रावण के लिए सीता पर नारी है, पराई स्त्री माता के समान होती है। आपसे उम्र में बड़ी है स्त्री तो वो आपकी माता है, उसे माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे तुम अपनी माँ को देखते हो ना तो तुम्हारे अंदर कोई गलत भाव नहीं होता, उसी प्रकार आपसे एज में बड़ी कोई भी महिला है, चाहे वो आपके गांव की है या गांव की नहीं है, घर की है या घर की नहीं है, देश की है या देश के बाहर की भी कोई बड़ी स्त्री उम्र में है, वो आपकी माता है। बस बात खत्म। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारे संस्कार है। हमारे से हमारी उम्र यदि 30 साल है और सामने यदि 31 साल की स्त्री खड़ी है तो वो हमारी बहन है। हमारी उम्र से लगभग मिलती जुलती है, 5 साल कम, 5 साल ज्यादा, 10 साल कम, वो हमारी बहन है। अधिक बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, और आपसे उम्र में छोटी है सो आपकी बेटी है। जैसे पिता बेटी को देखता है पर उसकी आंखें, उसका मन खराब नहीं होता, जैसे भाई बहन को देखता है, ना आंखें ना मन खराब होती हैं, माँ को देखने से आंखें मन कुछ भी खराब नहीं होता, ऐसे संसार की प्रत्येक नारी को देखो माँ समझकर, बहन समझकर, बेटी समझकर। खोट नारियों में नहीं है, खोट हमारी दृष्टियों में है। लोग कहते हैं स्त्रियां ऐसी हैं, ना स्त्रियां नहीं, हमारी नजर ऐसी है, देखने का नजरिया ऐसा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई ये भी तो बताओ, जमाना तुमसे है या तुम जमाने से हो? बोलो, हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? आप जवाब दो, बोलो, क्या जमाने से हम हैं? बोलो हाँ या ना। मैया जी, ओ मेरी माँ, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई, जमाना भी तुमसे ही है, यदि तुम अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा ही होता ना। जमाना इसलिए तो बिगड़ा क्योंकि तुम बिगड़ गए। आप क्यों बिगड़ गए और अपने आप को आपने बिगड़ने क्यों दिया? आपको सब पे, आप सबको कंट्रोल करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। रावण और राम दोनों में क्या अंतर है? यही अंतर है कि राम के पास भी एक स्त्री आती है जिसका नाम है सूर्पनखा, पर राम ने अपने आप को कंट्रोल किया और राम ने उस स्त्री को देखना भी पसंद, जबकि वो स्त्री भी बहुत सुंदर थी। सूर्पनखा बहुत सुंदर बनकर आई, पर राम ने, देखिए, स्त्री तो राम के सामने भी खड़ी है और स्त्री तो रावण के सामने भी खड़ी है, पर जब राम के सामने स्त्री खड़ी होती है तो राम उसे माता कहकर संबोधित करते हैं, और स्त्री जब रावण के सामने खड़ी होती है तो रावण उठाकर जबरदस्ती उसे लंका ले आता है। यही अंतर है राम में और रावण में। और जब राम अपने चरित्र का परिचय देते हैं तो राम की गली गली पूजा होती है, और रावण अपने चरित्र को बिगाड़ता है तो गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। यही अंतर है राम में और रावण। इसलिए समझा दो अपने बच्चों को कि अपना चरित्र ना बिगड़ने दें। चरित्र बिगड़ा तो आपको लगेगा महाराज ये जो आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, बहुत कीमती है, बिगड़ने ना देना। कपड़े में दाग लगेगा तो साफ कर लोगे, चरित्र में एक बार दाग लग जाएगा, कोई साबुन नहीं आता जो चरित्र का दाग छुड़ा सके। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा। किसी स्त्री और किसी पुरुष के कारण अपना चरित्र ना बिगाड़ लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आपका जन्म होगा तभी दोबारा चरित्र मिलेगा। इस जन्म में एक बार चरित्र बिगड़ा तो इस जन्म में वो चरित्र सुधर नहीं सकता, इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता। हाँ या ना? अगले जन्म में ही दोबारा चरित्र मिलेगा ना, फिर तुम फिर बना लो या फिर बिगाड़ लो। इसलिए समझाओ इन बच्चों को जो आज अपना चरित्र बिगाड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। इन बच्चों को समझाओ। आपके बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में आप नाम लिखवाते हो, पर आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे किसी लड़की से प्रेम करके, किसी लड़के से प्रेम करके अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। न उनको बहाना है हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। जरा बताओ इन बच्चों को कि बेटा, प्यार का पहाड़ा, प्यार का काखा गाघा भी जानते हो कि प्यार करने लग गए? क्या जानते हो तुम प्यार के बारे में और कितना जानते हो? एक लड़का लड़की मेरे पास आए, एक लड़का बोला महाराज मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हमारी माँ और हमारे पिताजी तैयार नहीं है, हम क्या करें? हमने कहा जब देखो माँ बाप तैयार नहीं है तो इस लड़की से शादी करना ठीक नहीं होगा, माँ बाप जो कहें वो करो। बोला महाराज जी मैं तो इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। तो फिर मैंने कहा माँ बाप का क्या होगा?
बोला महाराज जी मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, इससे शादी कर लूंगा और मैं दूसरे शहर रहूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने उस लड़के से पहले पूछा, मैंने कहा बेटा ये बता, ये लड़की तुझे कब से मिली और तू कब से प्यार करता? बोला महाराज जी अभी पिछले 2 साल से हम दोनों एक साथ कॉलेज में हैं और 2 साल से ये मिली और हम 2 साल से प्यार करते हैं। हमने कहा बस तुम्हारा प्यार 2 साल पुराना है? हाँ हाँ महाराज जी 2 साल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम इस लड़की से। मैंने कहा बेटा तुम इस लड़की से मात्र 2 साल से प्यार कर रहे हो और तुम्हारी माता जब तुम पेट में थे तुम्हारी शकल नहीं देखी थी, तब से तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती आई है और आज भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी तो दुनिया का हर बंदा हाथ खड़े कर सकता है, पर माँ कहेगी कि मेरी किडनी लेकर मेरे बच्चे को डाल दो, मुझे मार दो पर मेरे बच्चे को बचा लो। यदि बच्चे को किडनी की जरूरत पड़ेगी ना, कोई ना देगा, पर माँ स्वप्न में भी ये नहीं कहेगी कि मैं नहीं दूंगी। वो ये चाहती है मैं कल मरने वाली हूं तो आज मर जाऊं, पर मेरी उम्र मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बच्चे को मिल जाए। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी माँ तुमसे 25, तुम्हारी एज 25 साल की है, तो तुम्हारी माँ तुमसे 25 साल से प्यार करती आ रही है और तुम इतने अंधे हो कि तुम्हें अपनी माँ का प्यार तो नजर आया नहीं, ये लड़की का 2 साल का प्यार तुम्हें नजर आ गया। कहते हो लड़की से 2 साल से प्यार करते हैं, तुम करते हो ना लड़की से प्यार 2 साल से, तुम्हारी माँ तुमसे 25 सालों से प्यार करती आ रही है और इस लड़की से 1 करोड़ गुना ज्यादा प्यार करती है तुम्हारी माँ, पर तुम अपने आप को प्रेमी ठहराते हो। प्रेम की परिभाषा ये नहीं कि 2 साल के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को छोड़ दिया जाए। बताओ क्या ये प्रेम की परिभाषा है? क्या समाज इसे प्रेम कहेगा? आप बताओ, पूछना अपने बच्चों से, जवान बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से मेरा सवाल करना कि क्या 2 साल के प्यार के लिए माँ का 25 साल का प्यार छोड़ना, क्या यही प्यार है? क्या इसी को आपके बच्चे प्यार समझते हैं? प्यार क्या होता है तुम नहीं जानते। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, आंखें खराब हो जाएंगी। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बेटा था, उसकी माँ अंधी थी, तो बेटे को बड़ा पढ़ा, बाप था नहीं, माँ बेटे ही थे। माँ गरीब थी, बेटा अच्छा था, माँ की आंखें नहीं थी, अंधी थी। तो माँ बहुत मेहनत करके जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया टॉप पे ले गई, अच्छा डॉक्टर बनाया। और एक दिन माँ को याद आई बेटे की, तो हॉस्पिटल चली गई माँ और बेटे से मिलने के लिए गई। तो जहां डॉक्टरों के संग वो मीटिंग कर रहा था वहीं माँ पहुंच गई। तो बेटे ने देखा माँ आई है। अब उसके जितने दोस्त लोग थे उसने पूछा तुम्हारी माँ अंधी है? अंधी है। अब उसे बड़ा बुरा लगा, मेरी माँ ने तो मेरी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। हाँ क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले में ले जाके माँ को डांटा? क्या जरूरत थी हॉस्पिटल में आने की? घर पे बैठे तुम्हें मन नहीं लगता था? वो बहुत डांट लगाई, बहुत डांटा बेटा। माँ चली गई वहां से रोती रोती। आज माँ बेटे की इस डांट को सहन ना कर पाई और बेटे के नाम एक पत्र लिखा, घर पे रखा और माँ घर छोड़ करके सदा सदा के लिए चली गई। बेटा आया, उस पत्र को उठाया, उसे पढ़ा, तो उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें लिखा था बेटा तू जब छोटा था तो छोटे में तू खेल रहा था, खेल खेल में पता नहीं क्या हुआ, तेरी दोनों आंखें फूट गई थी। और तेरी दोनों आंखें जब फूटी, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। तो मैंने पूछा था डॉक्टर साहब इसकी आंखें कैसे वापस आएंगी? बोले कोई अपनी आंखें दे दे तो इसकी आंखों के बदले लगा सकते हैं। तो माँ ने कहा कोई क्या देगा, मेरी आंखें, मेरे तो जीवन थोड़ा ही बचा है, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं आंखों से क्या करूंगी, किसे देखूंगी? बेटे के लिए तो जमाना पड़ा है देखने के लिए। तो माँ ने अपनी दोनों आंखें बेटे को दे दी और ये बात माँ ने बेटे को कभी नहीं बताया कि तेरी जो आंखें हैं वो मैंने तुझे दी है। और आज बेटा ने माँ को समाज के सामने अंधी कह करके निकाल दिया। हाँ, उस माँ की बातें सुनकर वो बेटा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत खोजा, पर माँ कहीं नजर नहीं आई, कहीं नहीं मिली। अर्थ क्या है? एक माँ है ऐसी जो खुद अंधा रहना पसंद कर लेगी, पर अपने बेटे को यदि अंधा होने से बचा सकती है तो वो अपनी आंख भी देने को तैयार है, अपनी किडनियां देने को तैयार है। यदि बेटा लंगड़ा है ना तो कोई डॉक्टर ये बस कह दे कि तू अपना पाँव दे दे तो माँ अपने पाँव भी दे देगी। पर ये टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि पाँव काट के दूसरे के लगाने से वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो माँ पाँव भी काट के दे देती। और यही बच्चे कहते हैं कि हम इस लड़की से प्यार करते हैं। तुम्हें अपनी माँ से प्यार ना हुआ क्यों? मैंने उस लड़की की तरफ देखा, जो लड़का लड़की मेरे पास आए, मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी 25 साल की माँ के प्यार को ठुकरा सकता है वो 2 साल के प्यार को कितने दिन तक आगे ले जाएगा। इसलिए झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़, ये कोई प्यार व्यार नहीं। समझा दो अपनी बेटियों को, तुम प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार तुमसे नहीं है, प्यार तुम्हारे शरीर से है। शरीर की हवस पूरी हो जाएगी तो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा। कितने केस हमने देखे हैं, लव मैरिज करते हैं लोग, कोर्ट मैरिज करते हैं लोग, कर तो लेते हैं पर लव मैरिज कोर्ट मैरिज की शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। कितने आपके नजर में कितने होंगे, मेरी नजर में कितने हैं? शादी कर ली लड़की ने भागकर, लड़के ने भागकर, पता चला
कि 15 दिन में ही उनका कलह चालू हो गया, महीने 2 महीने में शादी टूट गई। माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं, माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं। समाज की इन रीतियों को ही आगे बढ़ने दीजिए, मनमाना ना बढ़ाइए। शादियां कर लेते हैं बेटे, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, शादी कर ली, माँ बाप को भी शादी में इनवाइट नहीं किया। अब बताओ कैसे निर्दयी बच्चे हैं। अब आपने शादी कर ली ना मनमानी ढंग से, अब तुम्हारी माँ जिस गली से निकलती है लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। आपके माता पिता को सिर झुका के चलना पड़ता है समाज के सामने, केवल आपकी एक लापरवाही के कारण, आपकी एक गलती के कारण। अरे याद करो, भारत का जवान तिरंगे को झुकने नहीं देता। बताओ झुकने देता है क्या? भारत का जवान सीने पे गोली खा लेता है पर तिरंगे को झुकने नहीं देता। और तुम कैसे बेटा बेटी हो कि अपने माँ बाप के सिर को तुमने झुकने दिया? अरे माँ बाप का सिर तिरंगा था। यदि जवान तिरंगे को नहीं झुकने देता तो सच्ची बेटी और सच्चा बेटा वही है जो अपने बाप के और अपने माँ के सिर को कभी झुकने ना दे, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे माँ बाप गर्व कर सकें, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा तो हो, शर्म से कभी नीचा ना हो। ऐसा कर्म हर बेटी और हर बेटे का ये फर्ज है। तुच्छ सी वासनाओं के लिए लोग भाग जाते हैं। समझा दो अपनी बेटियों को, बहुत देर हो जाएगी। यदि मेरी बात आपकी बेटियों ने सुनने में देर लगा दी मेरी माँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझा दो अपने बेटों को, सुना दो अपनी बेटियों को। हाँ, माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है। तुमने जमाने को धोखा दिया तो भगवान तुम्हें माफ कर देगा, पर तुमने खुद के माँ बाप को धोखा दिया तो माँ बाप शायद माफ कर भी दें पर विधाता माफ नहीं करेगा। माँ बाप भगवान तुल्य हैं। माँ ना होती तो मैं इस धरती पे ना होता। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, माँ ने मलमूत्र धोया है, और आज उस माँ को तुमने अपनी शादी पे निमंत्रण भी नहीं दिया। कैसे निर्दयी बच्चे हैं ये। कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख पूरी होती है छोड़ देते हैं। इसलिए हर बेटियों को समझना चाहिए, कहने से प्यार नहीं होता। आजकल के लोग फेसबुक व्हाट्सएप से प्यार शुरू करते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे प्यार पूरा हो जाता है। चरित्र बिगाड़ लोगे तो आप घोर नर्क जाओगे। चरित्रहीन की कहीं गति नहीं है, ये याद कर लेना। चरित्रहीन स्त्री हो, चरित्रहीन पुरुष हो, इन लोगों की ना यहाँ गति है ना वहां गति है। ना इस लोक में सुख है इनके लिए, ना परलोक में सुख है। और भाग कर जाओगी, शादी करोगी तो जिसके संग भागी हो उसका परिवार भी तुम्हें जीवन में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे भाग के आई है, ऐसी ही होगी ये भागने वाली। कोई इज्जत थोड़ी होती है समाज में, ताने सुनने मिलेंगे जीवन भर। अरे तुम शादी करती हो, बारात आती है, 100-200 लोग तुम्हें लेने आते हैं, साथ सम्मान से लेकर जाते हैं। अरे सम्मान से जीना सीखो, चोरों की तरह क्या भाग रही हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इस मंदिर उस मंदिर, यहाँ वहाँ। ये भागना सीखा है, ये चोरों की तरह कब तक भागोगे, कब तक जियोगे? अरे शेर की तरह, शेर नहीं हो तुम। सम्मान के साथ जियो। आज व्यक्ति अपना सम्मान खुद कम करता है, क्या कहें हम। माता पिता भगवान तुल्य हैं, इसलिए हर बेटी हर बेटे के लिए प्रार्थना है मेरी ओर से। अभी माँ जिंदा है, उसकी कोई कद्र नहीं है, मर जाएगी तो रोगे। माता पिता के अपने मूरति निहार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। एक दिन रोगे चीखोगे माँ माँ माँ। माता पिता की सूरत देख लो, ये भगवान की मूरत है। भगवान और माँ ये दो नहीं है, पर्यायवाची है। चाहे माँ कह दो चाहे भगवान कह दो, बात एक ही। जिंदा है माँ, लोग इज्जत नहीं करते, मर जाती है रोने लगते हैं। अरे रोना सरल है माँ के लिए, पर माँ जिंदा है तो माँ की सेवा करना, चरण दबाना, माँ को समय पे भोजन कराना, सेवा करना, ये कठिन है। कठिन काम कोई नहीं करता, रोने का काम सब कर लेते हैं कि चलो माँ मर गई है, रो लेते हैं। माँ मर गई तो माँ की फोटो लगा दी दक्षिण दिशा में, एक माला चढ़ा दी। जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाया, मर गई तो माला चढ़ा रहे। हुआ भी तो मैं नहीं देख सकता ना, क्योंकि वो माता तो माता है, आपकी हो या मेरी हो, माँ तो माँ है। इसलिए जब माताएं रोती रोती आती हैं तब ये दास अनिरुद्ध को लगता है कि इन माओं के लिए एक आसरा होना चाहिए। तब जाकर के ये वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम तैयार हुआ और वहां माताओं की सेवा होती है। आप भी देखते हैं, जो नहीं देखे सो आकर आप देख लीजिएगा। कई बार आप प्रश्न करते हैं महाराज जी आपका मन क्यों हुआ, आपने वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय क्यों लिया, क्या कारण था इसके पीछे? तो मैं आपको निवेदन कर दूं। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, एक बार मैं कथा सुनाने किसी शहर में गया हुआ था। कथा चल रही थी, अचानक वहां पर एक बूढ़ी सी माँ मेरे पास आ गई। ये बिल्कुल मेरे साथ घटी हुई घटना है। बूढ़ी माँ मेरे पास आई और
वो माँ कहने लगी, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता में तू आग लगा देना, तुम आग लगा देना, बस इतनी सी मेरी विनती है। मैंने माँ से कहा, माँ आपका तो बेटा है। अच्छा, उनका एक बेटा था। मैंने कहा, माँ आपका एक बेटा है और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि चिता पे आग लगा देना। तब उस माँ ने कहा, मेरा एक बेटा है तो सही, परंतु वो बेटा ना मुझे गिलास भर पानी देता है, ना मुझे 2 वक्त की रोटी देता है। बेटा है पर जब जरूरत है पानी की, उस माँ ने कहा, हमारे पांव में दर्द होने लगा है, अकेले बनाकर खाया नहीं जाता, हमारे पास 2 पैसे की आमदनी भी नहीं है, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। और बेटा देखता भी नहीं है, अलग रहता है। तो उस माँ ने कहा, जिस बेटे ने जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, 2 रोटी नहीं दी, ऐसे बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूंगी। तो उस माँ ने कहा, आप हमारी चिता को आग लगा देना। तब हमें लगा कि देखो, चिता पे आग लगाना है, कोई भी लगा सकता है। शायद बिहारी जी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा अब तुम्हें इन बूढ़ी माओ के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और बिहारी जी ने प्रेरणा दी। तब से मैंने संकल्प लिया कि अब मैं इन माओ के लिए आश्रम बनवाऊंगा, इन माओ की पहले सेवा करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो बेटा बनकर अंतिम संस्कार भी करूंगा। बेटा बनकर पहले सेवा करूंगा, फिर आग लगाने के लिए बस नहीं, मैं पहले बाग लगाऊंगा, पहले बाग लगाऊंगा, माओ की सेवा करूंगा, माओ का आशीर्वाद लूटूंगा, माओ की दुआएं लूटूंगा, माँ का पुत्र बनकर के उनकी सेवा करूंगा। इसलिए संकल्प मन में आया और बिहारी जी ने संकल्प को पूरा किया। आज लगभग 100 माताएं बड़ी प्रसन्नता से रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं बिहारी जी के चरणों में। ये तब संभव हो पाया है जब आप जैसे दानवीर महापुरुष अपना हाथ सहयोग का इन माताओं के लिए बढ़ाते हैं। इसलिए कहता हूं, आप जितने नौजवान मेरे भाई हो यहाँ पर, आप ये समझना कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आपकी भी एक माँ रहती है, आपको भी उस माँ की सेवा करनी चाहिए। आप देखिए, आपको पता है हम महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन काम करते हैं। आपको पता है हम रेस्ट नहीं करते। हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत आया और मैनाक पर्वत बोला, सुनो हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं कर देता मुझे विश्राम नहीं है। उसी प्रकार जब तक हजारों माओं की सेवा नहीं कर लेता तब तक मुझे भी विश्राम नहीं है। अभी 100 माताओं की सेवा हो रही है और माताओं का आना रोज चालू है। वो दिन दूर नहीं जब हजारों माताओं की सेवा आप लोग देखेंगे अपने नेत्रों से। इन माओं की सेवा के लिए यहाँ पर एक आश्रम पूरा लगभग पैक होने की स्थिति में है। एक और आश्रम बनाने की जरूरत पड़ेगी जहाँ माताओं को रहने की तमाम व्यवस्थाएं रहें, जैसे कि अभी है, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं। आपसे निवेदन है कि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, अर्थात एक माँ के जीवन भर के भोजन की व्यवस्था आपकी तरफ से। यहाँ हजारों माँ हैं, हम तो हजारों माताओं की सेवा करने को तैयार हैं। बस मैं हजारों माँ की सेवा कर सकता हूँ तो इन हजारों में किसी एक माँ की सेवा आप कर लीजिए। जब आप सभी एक माँ का संकल्प ले लेंगे तो हजारों माओं की सेवा अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर आप आकर देखिएगा कि आपके दिए हुए योगदान का यहाँ किस प्रकार उपयोग होता है। यहाँ रोती हुई माताएं आती हैं और प्रसन्न होकर के यहाँ रहती हैं, प्रसन्न चित्त से रहती हैं। किसी भी प्रकार की माँ को कोई समस्या नहीं है, सब प्रकार से प्रसन्नता है। आप भी आकर किसी भी माँ से पूछ सकते हैं कि यहाँ किसी माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपकी माएँ हैं, हम सबकी, ये हम भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि हम सभी इन माओं के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। देखो, आप जब सहयोग करते हैं तो माओं की 3 काम होते हैं। पहला काम, आपके सहयोग से उनके रहने की व्यवस्था होती है। दूसरा, आपके सहयोग से उनके खाने की व्यवस्था होती है। और तीसरा, आपके सहयोग से उनकी दवा इत्यादि, इलाज इत्यादि की व्यवस्था होती है। तो मैं आपसे 3 चीजों के लिए, एक माँ को जब आप गोद लेते हैं मात्र 21,000 रुपए देकर, तो आपको 21,000 में एक माँ को रोटी भी होती है, उस माँ को छाया भी होती है और जरूरत पड़ने में उस माँ को दवा भी होती है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अलग अलग करो, आप एक सेवा में ही अपनी सारी सेवाएं मिला सकते हैं, परंतु प्रार्थना यह है कि किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। एक माँ को भोजन की व्यवस्था जरूर, सामर्थ्यवान है आप तो आप एक माँ को छत सेपरेट बना के दे सकते हैं कि हमारी ओर से एक छत माँ के लिए, एक कमरे में जो छत पड़ती है वो छत आपकी तरफ से हो जाए। सदा के लिए माँ के शीश पर छाया होगी। जब आप किसी की छाया बनोगे तो बिहारी जी आपकी छाया बनकर के आपके साथ चलेंगे। हाँ, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है मेरी माँ। आप भी अपने बच्चों को लाया करो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जहाँ ये सभी माताएं रहती हैं। इन माओं की सेवा करने का हमें जो अवसर मिलता है, आप सभी भी लाकर अपने बच्चों को दिखाइए कि बच्चे देखिए सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की, तो यहाँ उनकी ऐसी सेवा होती है। प्रिय भक्तों, इंसानियत क्या कहती है? आपके पास कोई रोता आए, कहे कि हमारा बेटा हमें नहीं रखता, अब बताओ बूढ़ी माँ कहाँ कमाएगी, कैसे खाएगी, कहाँ? बेटा ही निकाल दे हाथ पकड़ के तो बताओ कहाँ जाएगी? रिश्तेदारों के घर कितने दिन रहेगी? कौन रखेगा? कौन रखता है आजकल? खुद की माँ बोझ लगने लगती है बहुत सारे बच्चों को, फिर लोगों को और दूसरे की माँ को कैसे रखेंगे? चलो आओ, आपकी तरफ से आप किसी एक माँ को गोद लो, आपकी ओर से यहाँ एक माँ रहेगी, आपकी माँ यहाँ रहेगी, आपकी वो माँ जिसे आपने गोद लिया। माँ बाप बच्चों को गोद लेते हैं,
अब वो वक्त आ गया है कि जब आप किसी एक माँ का सहारा बने। यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों लोग पेट भर के प्रसाद पाते हैं भक्तों अन्य क्षेत्र में, इसलिए आप अपने धन को जोड़िए सेवा के कार्य से। हजारों लोग प्रसाद पाते हैं, आप भी किसी साधु के लिए एक दिन का अन्य क्षेत्र, आप भी जो सामर्थ्यता है अन्य क्षेत्र से आप जुड़कर एक दिन का प्रसादी आपकी तरफ से, आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, इन माओं की सेवा के साथ, अन्य क्षेत्र की सेवा के साथ सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। पावन सी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से संपन्न हुआ। और भगवान का विवाह भगवान का चौथा विवाह यमुना कालिंदी से संपन्न हुआ। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से, छठवां विवाह 7 बैलों को एक साथ नाचकर भगवान का विवाह हुआ है सत्या से, जिसे नागनजिति भी कहते हैं। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग संपन्न हुआ। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसको दैत्य को युद्ध में पराजित किया और उसके बंधन से हर कन्या को आजाद किया। कन्याओं से कहा देवी वो अपने अपने घर पहुंच जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। तब भगवान ने कहा अब क्या करें? तब उन कन्याओं ने कहा विवाह कर लो। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया उनकी मर्जी से, आपकी अपनी मर्जी नहीं थी। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा के द्वारा संपन्न हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक पर कृपा हुई। पौंड्रक नकली हाथ लगाकर अपने आप को भगवान कहता फिरता था। आज भी समाज में अपने आप को भगवान कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको ही अपने विवेक से अपने आप को बचा के चलना है। किसे भगवान कहें, किसे भगवान ना कहें। वैसे एक दृष्टि तो यह है कि सब में भगवान है। ये बात तो सही है कि सी राम मैं सब जग जाने, पर जब सब में भगवान देखें तो है ये बात। अब आप एक व्यक्ति का नाम लेकर कहें केवल ये भगवान है, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। भगवान ने काशीराज द्विविद पर कृपा की। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के यहाँ भीम भैया युद्ध करने गए जरासंध से। 27 दिन तक युद्ध चला। जरासंध मरता ही नहीं था। भीम भैया ने कहा प्रभु ये क्यों नहीं मरता? भगवान बोले युद्ध करते समय जब आप हमारी ओर दृष्टि करेंगे तब ये मरेगा। देखिए जीवन में विजय तब मिलती है जब अपना काम करते हुए दृष्टि भगवान पर बनी रहे तो विजय प्राप्त हो जाती है। जरासंध ने देखा भगवान की ओर तो भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक हिस्से को भाग को इस तरफ, एक भाग को इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को फाड़कर उसके एक अंग को इस तरफ, दूसरे अंग को अपोजिट फेंक दिया। उसका मरण हो गया। समाधान जीवन में तब मिलते हैं जब हमारी दृष्टि भगवान पर रहे। इसलिए कहता हूं कर्म करो और दृष्टि सदा भगवान पर बनाए रखो, जीवन में सफलता मिलेगी। धोखे से भी भगवान को विसारिएगा मत। भगवान ने शिशुपाल से की 100 गालियां सुनी और 101 हुई तो भगवान ने उसे पराजित युद्ध में सुदर्शन से मार दिया। अच्छा भगवान ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? मां मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी मां बताओ मेरी मां कितनी गालियां सुनी जरा सा भगवान ने शिशुपाल की? 100। हमें कितनी गालियां सुननी चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होकर समाज की 10-20 गालियों को तो बचाने की सामर्थ्यता रखो। थोड़ा बहुत अनादर हो जाए, अपमान हो जाए तो परवाह ना किया करो। झगड़े तब ज्यादा होते हैं जब आपके अंदर सहनशीलता नहीं होती। सहनशील व्यक्ति बहुत सुखी है। भगवान 100 गालियां सह गए भगवान होकर। जो 101 गाली में मारता है वो फर्स्ट गाली में भी तो मार सकते थे, पर भगवान ने नहीं मारा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो आप समझदार हैं, क्षमा का भाव रखिए। हमें भी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। जो पत्थर सहन करता है ना वो भगवान हो जाता है। अरे पत्थर भी मूर्ति बनने के लिए छैनी और हथौड़े की चोट सहता है कि नहीं? छैनी और हथौड़े से तो बनाया जाता है ना, मार मार के। जो पत्थर चोट खाकर टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है। जो पत्थर हर चोट को सह जाता है वो शंकर बन जाता है। सहन करने वाला भगवान बन करके पूजता है। इसलिए मेरी माँ सहन किया करो, आदत बनाओ सहने की।
जो सहेगा सो रहेगा। भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ में पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। जीवन में कोई काम छोटा नहीं। भगवान यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कौन सी सेवा लेते हैं? आपके खाने के बाद जो पत्तल बच जाती है भगवान उसे उठा करके रखते हैं। भगवान छोटा काम करते हैं। और याद रखना, व्यक्ति बड़ा वही है जो हर छोटे से छोटे काम को भी करने की ताकत रखता है, वही तो बड़ा है। इसलिए यहां एक बात और है कि जीवन में वही व्यापारी, वही बिजनेसमैन, वही व्यक्ति सफल है जो हर काम को करे, ये ना कहे ये काम छोटा है। आजकल के जवान पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी की डिग्री रख के घर में तिजोरियों में बंद किए बैठे हैं, इनको भी ऐसा नहीं है कि जॉब मिली ना होगी, पर इन्होंने जॉब इसीलिए नहीं की ये छोटी जॉब है, ये छोटा काम है, ये छोटा सा व्यापार हम क्या करें, हम तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो छोटे को ही बड़ा क्यों नहीं बनाते? कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटे से काम को ही कर करके उसे बड़ा बनाया जाता है। आपकी मेहनत उसे बड़ा बनाएगी। आखिरी सीढ़ी तब मिलती है जब पहली सीढ़ी में पांव रख देते हैं। आप पहली सीढ़ी में ही पांव नहीं रखा तो आखिरी के सपने ना देखना। इसलिए आपके बच्चों को चाहिए कि अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के लिए हर काम को जो सामने आ जाए, भाई घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हो इससे अच्छा है कुछ तो करो। जो समझ में आ रहा है, जहां तुम्हारा मन लग रहा है वो करो। छोटा सा व्यापार ही शुरू करो, छोटा सा दुकान ही शुरू करो, मतलब कुछ करो, घर में बैठे खटिया ना तोड़ो। करने वाला सफल है और बैठने वाला कल भी बैठा था, आज भी बैठा हो, कल भी बैठा ही रहेगा, क्योंकि वो बैठने पे यकीन करता है। और काम करने वाला कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, आगे भी वो काम करके अपने आप को सफल बनाएगा, क्योंकि वो कर्म पे यकीन कर रहा है। बच्चों को कर्मठ बनाओ, कोई काम छोटा नहीं है, कर करके उसे बड़ा करना चाहिए। हाँ जी, शिक्षा दो बच्चों को। आजकल पढ़े लिखे बच्चे बोल रहे हैं महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए रो रहे हैं। अरे तुमने पढ़ाई नौकरी करने के लिए की है क्या? नौकरियां तुम्हें चाहिए क्यों? तुम नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो ना। नौकरियां देने वालों में अपना नाम कब दर्ज कराओगे? लेने वालों में खड़े हो जाओ लाइन में, भैया नौकरी दे दो, तुमने इतनी पढ़ाई की और ये करने के लिए भैया नौकरी दे दो। अरे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हो तो अपने दिमाग चलाओ और अपनी नौकरियां लोगों के लिए प्रकट करो, उत्पन्न करो, यही तुम्हारी पढ़ाई की सार्थकता है। क्यों नौकरियां चाहिए आपको? नौकरियां देना क्यों नहीं सीखा आपने? आपने सिखाया क्यों नहीं अपने बच्चों को कि तुम्हें नौकरी नहीं करना, नौकरी देना है। 10 लोग आपके घर में काम करते हो, 50 लोग आपके घर में नौकरी करते हो और सबको आप 20-20, 25-25, 50-50 हजार की सैलरी देते हो, इतना सफल क्यों नहीं बनाते अपने आप? आपने टारगेट सेट कर रखा है, हमें 20,000 की नौकरी मिल जाए, 30,000 की मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, आपको 40,000 की नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए नौकरी? 40,000 की नौकरियां देना सीखो ना। क्यों लेना है तुम्हें? इतना सफल व्यक्ति बनाओ, अपने आप को सफल बनाने। हर यहाँ जितने लोग पंडाल पर बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मैं सबसे कह दूं, हर व्यक्ति टाटा और अंबानी बन सकता है, हर व्यक्ति बन सकता है, बस मेहनत हो जाए आपसे, आपके द्वारा कर्म हो जाए, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है आपके लिए? हर व्यक्ति करोड़पति और अरबपति हो सकता है यदि आपके पास दिमाग है तो, और नहीं है तो फिर ठीक है आप नौकरी मांग रहे हो। इसलिए अपने आप को कम ना आंकिए, आप बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं, पर आपने उस प्रकार की मेहनत नहीं की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हाथ चाणक्य को दिखाया, गुरुजी जरा हाथ देखिए मेरी भविष्यवाणी क्या कहती है। चाणक्य ने कहा बेटा तेरे हाथ में लिखा है तू एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा, वाह मैं तो राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने कहा आगे भी कुछ लिखा, पहले वो सुन। क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा तेरे हाथ की रेखाएं कह रही हैं तू सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, पर यह भी लिखा है कि जब तेरे सिर का पसीना पांव में जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, दिन रात मेहनत करेगा, तब जाकर तू सफल होगा और सम्राट बनेगा। आप यदि सफल बनेंगे तो उसके पीछे आपकी मेहनत होगी और भगवत कृपा, इनकी कृपा होगी। इनका विश्वास बना रहे और आपकी मेहनत बनी रहे, आपको सफल होने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। इनका विश्वास रहे, इनका हाथ बिहारी जी का हाथ रहे आपके सिर पे और आपकी मेहनत रहे। आपका पसीना सिर का पांव में जाना चाहिए। बस जिस दिन आपका पसीना निकल गया आपकी मेहनत से, बस सफल हो जाएंगे आप। और सफल होने के बाद बैठना जाइएगा, फिर भी अपने आप को काम पे लगाए रखिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि जो आराम करता है, जिस दिन से आपने आराम करना शुरू किया उसी दिन से आपकी उल्टी गिनतियां भी चालू हो जाती हैं। कितने सफल लोग ना जाके मिट्टी में मिल गए, खंडहर हो गई जिंदगी उनकी, तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अमीर हो गए थे और अमीर हो गया, उनको लगा काम क्या करना, हमारे पास बहुत दौलत है, उनने रेस्ट करना शुरू कर दिया। बस समय आया है, दुरुपयोग करोगे तो समय उल्टा ले जाएगा। इसलिए आखिरी दम तक कर्म को छोड़िएगा मत। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कह रही है। गीता की इस बात पर जमाने के हर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और आज सारी दुनिया गीता का सम्मान कर रही है, क्योंकि गीता में हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तू कर्म कर। बस कर्म करना सिखाना हमारी गीता ने सिखाया। हमारे भगवान कहते हैं कर्म कर। तू क्यों रोता है मेरे पास पैसा नहीं है? अरे जिनके कर्म ठीक नहीं है, जो कर्म नहीं करते वो रोते हैं पैसा नहीं है, जो कर्म करते हैं वो तो नहीं रोते कि पैसा नहीं। कर्म करने वाले के पास पैसे की कमी नहीं है और जो अकर्मण्य होकर बैठे हैं वो तो रोएंगे ना पैसे नहीं। अपने बच्चों को कर्मनिष्ठ बनाना, कर्म करो। 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ से 10 एकड़ बनाओ, 10 एकड़ से 50 एकड़ बनाओ, 50 एकड़ से 100 एकड़ बनाओ। पर आज के बच्चे उल्टा है, 100 एकड़ को 50 में लाकर खड़ा कर देते हैं, 50 को 10 में खड़ा कर देते हैं और 10 को 5 में और 5 को 1 में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को कर्मठ नहीं बनाया।
कर्मशील नहीं बनाया, इसलिए माइनस हो जाता है, प्लस की संभावनाएं खत्म। कर्म करने की ताकत नहीं है बच्चों के अंदर, सुकुमार हो गए हैं, सुकुमार, पसीना नहीं बहा सकते। ये जिनको पसीना बहाना नहीं आता वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते, मेहनत करना पड़ता है तब जाकर व्यक्ति सफल होता है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, बच्चों को कर्म करना सिखाना। ना सिखा पाए तो कर्म, जानते हो हमारे दो पांव हैं तो हम दो पांव से दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। मेरी माँ, कर्म भी तुम्हारा पांव है, कर्म तुम करोगे तो तुम सफल होगे, कर्म नहीं करोगे तो दोनों पांव हैं फिर भी अपाहिज ही कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अपाहिज हो। दो रोटी भी नहीं कमा के खा सकते तुम। क्यों नहीं खा सकते कमा के दो रोटी? क्योंकि तुमको कर्म करना नहीं आता, क्योंकि तुम महाराज जी हमारे तो भाग्य में है ही नहीं। पागल, भाग्य के भरोसे वही लोग रोते हैं जो अकर्मण्य है। भाग्य के लिए वह रोते हैं जो, बोलो, अकर्मण्य है। भाग्य के लिए मत रोना। अरे जिनके कर्म अच्छे हैं उनके भाग्य भी अच्छे हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तो भाग्य साथ देता है, कर्म नहीं करता तो भाग्य भी। कह दो इन बच्चों को कि भाग्य के भरोसे ना रोया करें, भाग्य के लिए ना रोया करें, कर्म करोगे भाग्य बनेगा। कर्म से भाग्य है, भाग्य से कर्म नहीं है। आपने उल्टा समझ लिया तो हम क्या करें? कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। कर्म करना सिखाओ। हाथ पर हाथ बैठे रहने से अच्छा है तुम 2 रुपए कमाओ, रोज का पर कमाओ। आप ये ना सोचो महाराज जी हमें तो रोज के 20 रुपए बच रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज 20 बच रहा है, कल 40 भी बचेगा, परसों 100 बचेगा, 1000 बचेगा। तुम्हारा यही काम तुम्हें कल सफल बनाएगा। बस मन लगा किसी को करते रहो। मैंने देखा है समाज में असफल व्यक्ति भी जब कर्म करता है तो सफल हो जाता है, और सफल व्यक्ति भी कर्म छोड़ देता है तो आकर के जमीन में धम्म से गिर जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जवान बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप लोग? कर्म कर, मन लगा के। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म करो, बस मेहनत करो। हर जगह किस फील्ड में सफलता नहीं है मुझे बताओ? किस जगह सफलता नहीं है मुझे बताओ? कहां सफल? रद्दी बेचने वाला, रद्दी वाला भी सफल है यदि तरीके से काम करे। सब्जी बेचने, मैंने बताया था पिछली कथा में, एक सब्जी बेचने वाला ठेला लगाता था सब्जी का, और उसका दिमाग बहुत चलता था। सब्जी बेचते बेचते वो सोचा इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा बढ़ाऊं व्यापार को। फिर उसने मंडी में सब्जी का लगाया, बड़े बड़े लोगों से खरीदने लगा। एक दिन सफल व्यापारी बना, उसकी सब्जियां विदेशों में सप्लाई करने लगा। दिमाग है तो सब्जी वाला भी सफल व्यापारी बनकर के बहुत कुछ कर लेता है, और दिमाग नहीं है तो वो सिर में टोकनी ले, सब्जी ले लो सब्जी। आप अपने काम को कितना सफल बना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने काम को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है। आपकी योग्यता यही तो है, आपका टैलेंट यही तो है। यही तो पीएचडी तुम्हारी डिग्री कागज में पड़ी है तो क्या खाओगे कागज को? अरे पीएचडी तुम्हारे कर्म में होना चाहिए, प्रेजेंट में पीएचडी होनी चाहिए। आप कितना अच्छा अपना काम को प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितना अच्छा कह पाते हैं, कितना अच्छा समझा पाते हैं, कितना अच्छा कर पाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना?